तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 309 की रीकैप वीडियो, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है। और अब स्ट्रेट अवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, जहां पर जॉन जोन्स स्टीफी मियोचिच को बीट कर देता है बाय राउंड 3 नॉकआउट। अब जॉन जोन्स की इस फाइट को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो को डाला हुआ है, तो मेक श्योर टू वॉच इट। बट अगर यहाँ पर बात करें तो जॉन जोन्स रियली गुड दिखाए, जिधर उसकी हेड मूवमेंट ऑन पॉइंट थी, उसकी टाइमिंग काफी अच्छी थी और वो बहुत अच्छे से मूव कर रहा था। बट ये सेम चीज हम स्टीफी के बारे में नहीं बोल सकते। स्टीफी को देखकर रियली लग रहा था कि एक ओल्ड मैन फाइट कर रहा है, जिधर स्टीफी काफी स्लो दिखा और इस फाइट में उसने जॉन जोन्स से पूरे 3 राउंड्स बीटिंग ली है। अब जॉन जोन्स को ये चीज पता थी कि बेशक स्टीफी थोड़ा सा ओल्ड है, वो थोड़ा सा स्लो भी क्यों ना हो, बट डेफिनेटली स्टीफी के पास वो पावर है जिससे कि वो उसे ट्रबल में डाल सकता है। तो इसीलिए अगर हम इस फाइट में देखें तो जॉन जोन्स ने ज्यादा डिस्टेंस को क्लोज नहीं किया है, बल्कि वो ज्यादा टाइम रेंज में रहकर अपने किक्स को थ्रो कर रहा था, जिधर उसने काफी अच्छे वे से स्टीफी की बॉडी को टारगेट किया ताकि वो और भी ज्यादा स्लो डाउन हो जाए, उसकी लेग्स को चॉप किया। और राउंड 2 में हम इसका इफेक्ट देख सकते थे, जहां पर जॉन जोन्स एक बहुत अच्छी फ्रंट किक को लैंड करता है और स्टीफी मियोचिच एकदम से नीचे चले जाता है, जैसे कि रियली इस किक ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया हो। राउंड 1 में थोड़ा सा वापस चले तो हमें क्लासिकल जॉन जोन्स की एल्बोस देखने को मिली, जहां पर वो स्टीफी को बहुत इजीली ग्राउंड में लेके चले जाता है और फिर उस पोजीशन से वो स्टीफी मियोचिच को बाहर नहीं निकलने देता है। आई मीन स्टीफी को पता भी नहीं चल रहा था कि वो कैसे वापस स्टैंड अप हो, और यहीं पर जॉन जोन्स अपनी हेवी एल्बोस को थ्रो करने लग पड़ता है। और राउंड के एंड में हम देख सकते थे कि स्टीफी का फेस पूरी तरीके से रेड है और उसकी राइट आई के नीचे एक कट भी ओपन हो गया था। अब नॉकआउट से पहले अगर हम राउंड को देखें, अपने जैब को बहुत ज्यादा थ्रो करने लग पड़ा था। उसने मल्टीपल टाइम्स इस जैब से स्टीफी को स्टन किया और फिर एक मोमेंट ऐसी आती है जहां पर इसी जैब की वजह से स्टीफी थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, वो एकदम रुक सा जाता है और यहां पर जॉन जोन्स उसे क्रैक करता है अपने राइट स्ट्रेट पंच से, जिसकी वजह से स्टीफी बुरी तरीके से हर्ट और बैक फुट में चले जाता है। यहां पर मुझे लगा कि ये फाइट ओवर होने वाली है, जिधर जॉन जोन्स थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया था, वो स्टीफी को चेस करने लग पड़ा। बट यहां पर स्टीफी एक गुड काउंटर शॉट को थ्रो करता है, जिसकी वजह से जॉन जोन्स को क्लिंच करना पड़ता है, वो वापस अपनी पोजीशन में आता है और फिर इसके बाद वो नॉकआउट का सीक्वेंस आता है, जहां पर जॉन जोन्स स्टीफी मियोचिच को केज की साइड पुश करता है और वहां से जैसे ही उसे ओपनिंग मिली, वो एकदम से स्पिनिंग बैक किक को थ्रो करता है, जो डायरेक्टली स्टीफी के लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लैंड हुई और इससे स्टीफी एकदम से नीचे चले गया। इसके बाद जॉन जोन्स कपल ऑफ पंचेस को थ्रो करता है और ये फाइट ओवर हो जाती है, जहां पर जॉन जोन्स अपनी हैवीवेट बेल्ट को रिटेन कर लेता है। तो ग्रेटेस्ट फाइटर को एक और बार हमने विटनेस किया फाइट करते हुए, और अब गुड न्यूज ये है कि जॉन जोन्स ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर नहीं होगा, और अगर उसे डायना व्हाइट राइट अमाउंट ऑफ मनी देता है तो फिर वो रेडी है इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए। तो जॉन जोन्स की साइड से क्लियर है कि उसे पैसा दो, वो रेडी है टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए। वेयरएज ओवरऑल अगर इस फाइट को देखें तो जॉन जोन्स की तरफ से एक ग्रेट विन। हम सबको पता था कि जॉन जोन्स विन करने वाला है, बट फाइट में भी जॉन जोन्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिखाए। उसने इस फाइट में अपने बहुत सारे वेपन्स को दिखाया, तो अ ग्रेट विन बाय जॉन जोन्स। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट पूरे कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट रही, जहां पर मैं बात कर रहा हूं को मेन इवेंट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर की। अब चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को यूनानिमस वे से विन कर जाता है, जहां पर वो पूरी फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है। बट फिर आता है वो राउंड 5, जहां पर माइकल चैंडलर पूरी फाइट को हार रहा होता है, बट एकदम से राइज करते हुए वो लास्ट राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट कर देता है। और एक बार फिर से, जैसे कि हर एक फाइट में माइकल चैंडलर का होता है, वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है फाइट को विन करने में, बट एक्चुअली में विन नहीं कर पाता है। पहली फाइट में माइकल चैंडलर ने एक बॉडी स्लैम दिया था, बट ये क्यों की सेकंड फाइट है, तो माइकल चैंडलर ने सोचा व्हाई नॉट मैं स्लैम को 2 बार दूं। क्रेजी बात तो ये थी कि माइकल चैंडलर कंप्लीटली गैस आउट था, बट आई थिंक सो माइकल चैंडलर के पास सबसे ज्यादा रॉ पावर है, और यही शो करते हुए वो चार्ल्स ओलिवेरा को अपनी बैक में उठाकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार बॉडी स्लैम करता है। अब इस राउंड की बात डेफिनेटली करेंगे, बट इससे पहले अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो आज तो चार्ल्स ओलिवेरा एक अलग लेवल का दिख रहा था, जिधर उसकी रेसलिंग ऑन पॉइंट थी, उसकी स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट थी। और अगर हम नोटिस करेंगे तो कपल ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि माइकल चैंडलर ने चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर गुड शॉट्स को लैंड किया, बट चार्ल्स ओलिवेरा की चिन सॉलिड रही। चार्ल्स ओलिवेरा ऑन पॉइंट तो था ही, बट उसका फाइट आईक्यू भी इस फाइट में बहुत ही अमेजिंग था, जहां पर जब भी उसने माइकल चैंडलर को हर्ट किया तो वो ज्यादा नॉकआउट को चेज नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत ही स्मार्टली वो काम रह रहा था, और उसने मल्टीपल टाइम्स टेक डाउन भी कर लिए, ना कि वो चैंडलर के साथ ब्रॉल कर रहा था।
आई थिंक सो चार्ल्स ओलिवेरा ने ये फाइट एक बेस्ट फाइट की है, जिधर बस वो फाइट को फिनिश नहीं कर पाया बट उसने कंप्लीटली ही राउंड 4 तक माइकल चैंडलर को शट डाउन कर दिया था। अब एक और पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि माइकल चैंडलर ने इस फाइट में बहुत ही ज्यादा फाउल्स किए हैं और टू बी ऑनेस्ट उसका 1 पॉइंट डिडक्ट होना चाहिए था और फिर उसके बाद जो उसने फाउल्स किए हैं मेरी ओपिनियन में माइकल चैंडलर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता था, जहां पर माइकल चैंडलर ने इस फाइट में आई पोक्स किए, उसने केज को ग्रैब किए, उसने चार्ल्स ओलिवेरा के ग्लव को ग्रैब किया ताकि वो उसके ऊपर चोक को ना लगा सके। और राउंड 5 में जब उसने चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट कर दिया था तो उसने 7 to 8 बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे, जहां पर रेफरी ने पता नहीं क्या स्मोक किया था क्योंकि वो शॉट्स को क्लियरली देख रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा के बैक ऑफ द हेड लैंड हो रहे हैं, बट उसने स्टिल फाइट को स्टॉप नहीं किया। और टू बी ऑनेस्ट अगर वैसे माइकल चैंडलर जीता तो हर कोई इस विन से अपसेट हो जाता। तो अब बेशक राउंड 5 बहुत ज्यादा क्रेजी गया है, माइकल चैंडलर की विल पावर बहुत है, बट ये भी हमें पॉइंट देखना होगा कि माइकल चैंडलर ने ये फाइट बहुत ज्यादा डर्टी की है। अब ये जो सारे फाउल्स हैं इनको साइड में रखते हुए सिर्फ अगर फाइट को देखे तो राउंड 1 से ही चार्ल्स ओलिवेरा लॉक्ड इन था, जहां पर वो अपने पहले ही टेक डाउन अटेम्प्ट से माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके चले जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि वो पूरे राउंड तक माइकल चैंडलर को ग्राउंड में होल्ड करके रखता है। अब ये चीज इतनी बड़ी इसलिए क्योंकि राउंड 1 में माइकल चैंडलर एक बीस्ट है और अभी तक उसे कोई भी ग्राउंड में होल्ड करके नहीं रख पाया था, बट ये चीज करके दिखाई चार्ल्स ओलिवेरा ने। बट राउंड 1 में माइकल चैंडलर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, जिधर उसने चार्ल्स ओलिवेरा की राइट लेग को ट्रैप कर लिया था, जिसकी वजह से चार्ल्स ओलिवेरा डैमेज को इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाया। बट फिर आता है राउंड 2 जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट करता है, चार्ल्स ओलिवेरा चैंडलर के ऊपर प्रेशर को डालने लग पड़ता है और फिर थोड़ी सी फनी मूवमेंट भी आती है जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को राइट पंच से टैग करता है, जिससे कि माइकल चैंडलर स्टन हो जाता है, वो थोड़ा सा स्लिप डाउन होके नीचे भी गिर जाता है और फिर जैसे ही वो वापस खड़ा होता है एकदम से चार्ल्स ओलिवेरा उसके ऊपर एक और राइट पंच को थ्रो करता है और इस बार माइकल चैंडलर नीचे तो नहीं गिरा बट वो इतना ज्यादा स्टन हो गया होता है और वो जरा भी नहीं चाहता था कि चार्ल्स ओलिवेरा उसकी बैक को ले ले, तो इसीलिए माइकल चैंडलर यहां पर लिटरली रन करने लग पड़ता है। ये चीज मुझे बहुत फनी लगी और अगर हम यहां पर माइकल चैंडलर के भी फेस को देखें तो वो भी भागने के बाद हंस पड़ा। अब चैंडलर ये पंचेस लेने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा हर्ट था, बट जैसे कि हम चैंडलर को जानते हैं कि वो वाइल्ड पंचेस को स्विंग करता है, तो इसीलिए यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ब्रॉल करने में नहीं पड़ा, बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा एक बार फिर से माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके जाता है और फिर ये पूरी फाइट ग्राउंड में रहती है। अब राउंड 3 और राउंड 4 ये भी दोनों सेम गए, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे ग्राउंड में बीट करता है और बेसिकली राउंड 3 में चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, बट चैंडलर इस चोक को काफी अच्छे वे से डिफेंड करता है। बट एक चीज जो वो पूरे राउंड्स नहीं कर पाया वो था वापस स्टैंड अप होना। और अब बात करते हैं वो राउंड 5 की, जहां पर माइकल चैंडलर को पता था कि वो हार तो चुका है, तो व्हाई नॉट वो इस फाइट को एक वाइल्ड फाइट बना दे, जहां पर वो चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर एक स्विंगिंग राइट हुक को थ्रो करता है जो ओलिवेरा के ऊपर लैंड हो जाता है। ओलिवेरा थोड़ा सा स्टन हो गया था और इसी पंच को फॉलो अप करते हुए माइकल चैंडलर उसके ऊपर एक लेफ्ट पंच और फिर से राइट हुक को थ्रो करता है। और सैडली मुझे एक और बार ये बात बोलनी होगी, चार्ल्स ओलिवेरा हर्ट तो था बट यहां पर माइकल चैंडलर आई पोक भी कर देता है और इसीलिए तुमने देखा होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा रॉक होने के साथ साथ अपनी लेफ्ट आई को भी पकड़ रहा था, जहां पर वो बैकवर्ड मूव करते हुए केज की साइड आ जाता है। और क्योंकि माइकल चैंडलर पागलों की तरह अपने पंचेस को स्विंग कर रहा होता है, तो वो यहां पर अपने पंच को मिस करता है और वो इतना ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिधर चार्ल्स ओलिवेरा सोचता है कि वो माइकल चैंडलर की बैक को ले लेगा, बट क्योंकि माइकल चैंडलर फायर अप हुआ होता है और चार्ल्स ओलिवेरा रॉक था, तो इसीलिए ओलिवेरा इस पोजीशन को होल्ड करके नहीं रख पाया और माइकल चैंडलर को टॉप पोजीशन मिल जाती है, जहां पर वो ओलिवेरा के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। बट फिर अगेन मुझे यहां पर मेंशन करना होगा कि जैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा अपनी बैक को दिखाता है तो यहां पर चैंडलर ने सारे शॉट्स बैक ऑफ द हेड मारे हैं। बट एनीवेज जैसे तैसे चार्ल्स ओलिवेरा सर्वाइव कर लेता है, जिधर वो एकदम से माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके जाता है और वो पूरा ही रिकवर हो जाता है। बट अभी ये फाइट ओवर नहीं हुई है, क्योंकि जैसे माइकल चैंडलर को पता था कि वो हार चुका है और ये सेम पोजीशन फर्स्ट फाइट वाली थी, तो इसीलिए माइकल चैंडलर पूरा थका हुआ फिर से खड़ा हो जाता है और आई थिंक सो माइकल चैंडलर बोलता है फक इट, और ये बोलने के बाद बैकवर्ड जंप देते हुए वो चार्ल्स ओलिवेरा को स्लैम करता है। ये याद रखने वाली है कि इस टाइम पर
माइकल चैंडलर पूरा खत्म है, उसके पास 0 कार्डियो बचा है, वो पूरे तरीके से गैस आउट है, बट माइकल चैंडलर के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ चुकी थी, वो फिर से खड़ा होता है और एक और बार स्लैम कर देता है। ये बोलते हुए मैं इतना ज्यादा हाइप हो गया हूँ, और जब मैं फाइट को देख रहा था तो मैं लिटरली चिल्ला रहा था इस मोमेंट में, क्योंकि ये मोमेंट बेस्ट थी। तो क्रेजी लास्ट राउंड, और हो भी क्यों ना माइकल चैंडलर फाइट कर रहा है, तो वो हारे या फिर फाइट को जीते, एक बात की गारंटी मिलती है कि हर एक फाइट उसकी एंटरटेनिंग होगी। तो ओवरऑल ये फाइट एक अमेजिंग फाइट रही, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा अलग डायमेंशन में था। वो डेफिनेटली अब टाइटल शॉट डिजर्व करता है, जहां पर इस्लाम महाचेव और अरमान सुरुकिन का जो विनर होगा उसे फॉर श्योर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करनी चाहिए। क्या ही मजा आया इस फाइट को देखने में। बट अब यहां से बाकी फाइट सारी बोरिंग बन गई थी, जिधर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं बो निकल और पॉल क्रेग की। अब आई नो कि काफी लोग यहाँ पर बो निकल को बू कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बो निकल अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, बो निकल पर हमें इतना ज्यादा हाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी 7th फाइट थी और उसने जस्ट अभी 2 साल पहले ही तो MMA को स्टार्ट किया है। बाकी फाइटर्स UFC में एंटर होते हैं एक्सपीरियंस लेके, बट बो निकल ने ऑलमोस्ट सारी फाइट्स UFC के ही अंदर की हैं, वो यहीं से अपने करियर को स्टार्ट कर रहा है, तो फॉर श्योर उसके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये फाइट बोरिंग थी, बट मैं इतना ज्यादा बो निकल को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जहां पर फाइट की अगर बात करें तो क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि पॉल क्रेग बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है जब फाइट जाती है ग्राउंड में, क्योंकि वो किसी भी ओपोनेंट को सबमिट कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर बो निकल का गेम प्लान क्लियर था कि वो कभी भी पॉल क्रेग को ग्राउंड में लेके नहीं जाएगा। तो बेसिकली बो निकल की जो मेन स्ट्रेंथ थी वही उसे इस फाइट में रिमूव करने पड़ी, और इसीलिए इस फाइट में हम देखते हैं बो निकल की पूरी स्ट्राइकिंग, जहां पर टू बी ऑनेस्ट ये अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। जिधर बो निकल के पास वो ओवरहैंड लेफ्ट पंच था, बट इसके अलावा बो निकल जब लेग किक्स को थ्रो कर रहा था तो पॉल क्रेग वो डिफेंड कर ले रहा था, और फिर जब बो निकल बॉडी को टारगेट करने की ट्राई कर रहा था तो पॉल क्रेग वहां पर उसे काउंटर भी कर दे रहा था। अब कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पर बो निकल ने पॉल क्रेग को अपने ओवरहैंड लेफ्ट पंच से अटैक किया है, और पॉल क्रेग थोड़ा सा रॉक भी हुआ था, बट मुझे लगता है कि क्योंकि बो निकल थोड़ा सा नर्वस था कि अगर वो अपने डिस्टेंस को क्लोज कर लेता है और बाय चांस अगर ये फाइट ग्राउंड में चले जाती है तो वो मे भी सबमिट हो जाए, तो पॉल क्रेग को हर्ट करने के बाद भी बो निकल ज्यादा रश इन नहीं किया। और फिर जब राउंड 3 के लास्ट मोमेंट्स बची थी तो वहां पर बो निकल एक बार फिर से पॉल क्रेग को हर्ट करता है, और क्योंकि राउंड ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था तो इसीलिए हम यहां पर देख सकते थे कि बो निकल ऑल आउट चले जाता है, जहां पर वो रियली ट्राई कर रहा होता है पॉल क्रेग को नॉकआउट करने का। तो ये फाइट डेफिनेटली बो निकल के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था, और फाइट होने के बाद स्टिल मुझे लगता है कि अभी बो निकल को टॉप लेवल के फाइटर्स नहीं देने चाहिए, बल्कि मोस्ट लाइकली उसे लो रैंक फाइटर्स या फिर अनरैंक फाइटर्स बोल लो वैसे फाइटर्स देने चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी तक बो निकल की स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।